और यहाँ पे ये नींबू काटे जा रहे हैं अचार के लिए। केले पकाने के लिए कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। और इन बुरांस के फूलों का अच्छे से जूस भी बनता है जो कि हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पास में इन छोटे छोटे खेतों में हमने प्याज लगा रखा है। इसी टाइम पे वो खेतों के आसपास आते हैं। परसों भी आया बल हमारे घर के आगे यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल परसों जंगल में आग लगने की वजह से आज मौसम एकदम गुमसुम सा हो रखा है। सामने इस वाली वैली में देखो पूरा ये धुआं फैला हुआ है और यहाँ से नीचे जहाँ भी नज़र पड़ रही है पूरा धुआं धुआं सा हो रखा है। आज मैं सुबह का नाश्ता बहुत लेट से कर रहा हूँ। नाश्ते में है राई की सब्जी, राजमा की दाल और रोटी। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सुबह के नाश्ते में रोटी सब्जी ही बनती है। फ़ोन मेरा अभी अपडेट हो रहा था तो कभी कभी वीडियो बनाते हुए आवाज़ आगे पीछे होती है। मतलब मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आवाज़ थोड़ा सा लेट में आ रही है। कुछ दिन पहले हमने घर के केले पकाने के लिए रखे थे तो ये भी देखो भाई हल्के हल्के पक गए और ये देखो हल्के पीले हो रखे हैं तो इसका मतलब ये पक गए। केले पकाने के लिए कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। बस गरम कपड़े में लपेट कर रखना है और उसको गरम जगह पे रखना है। क्या ही गजब की मिठास है इन केलों में। और यहाँ इस वाली जगह पे ये टमाटर की डाली इस बार सर्दियों में भी बची और इस पे देखो ये छोटे छोटे टमाटर लगे हैं खूब सारे। ये देखो चाय का हमारे यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है। माँ ये जब भी जंगल से आते हैं बार घर में आके चाय बनाते हैं। दिन के अभी 1 बज गए हैं। अब इसके बाद से हमारे यहाँ पे दिन के टाइम पे बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं। हमारा दिन का खाना भी बनकर अभी तैयार हो गया है और आज मैं बन रखा हूँ फूड ब्लॉगर। मतलब जो भी खाना बन रहा है वो दिखा रहा हूँ। और आज दिन में बनाया हमारे घर में कड़ी चावल। जिस दिन भी आजकल सर्दियों के टाइम पे धूप रहती है बढ़िया वाली तो खाना खाने के लिए मैं हमेशा यहाँ बाहर पे ही आता हूँ। दिन में खाना खाने के बाद माँ और बड़ी माँ यहाँ पे चौक में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये नींबू काटे जा रहे हैं अचार के लिए। हमारे यहाँ पे नींबू का अचार बहुत बनाते हैं। बस कुछ ये ऐसे काट दिया। अब इसके साथ मसाले और तेल मिलाएंगे और साथ में यहाँ इस वाली जगह पे माँ चावल साफ कर रही है। अच्छा ये कुछ ऐसा कबाड़ है चावल में। अब महाशिवरात्रि का पर्व भी आने वाला है तो उस दिन के लिए हमारे यहाँ पे तेड़ू निकालते हैं। वैसे तो हमने तेड़ू की जो बेलें हैं वो जो ये छाछ बनाने की पर्रियाँ हैं इनमें भी लगाई रहती है। आई चल रही हो तेड़ू। घर के आगे चौक में इन 2 पेड़ों पे हमारे माल्टे हैं अभी भी। कैच अरे खाई चले हुआ। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं माल्टे। इन पे सच में बहुत बड़े लगे हैं। अब इनको टाइम से निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर टाइम से नहीं निकालेंगे तो फिर इनका रस सूखने लगता है। 10 मिनट में ही देखो हमने यहाँ पे इतने माल्टे निकाल दिए और ये वाले ना बहुत बड़े माल्टे हैं और इनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पक्षियों ने खा रखे हैं। गौशाला के पास में इस वाली जगह पे हमने ये गोबर का ढेर लगाया रहता है तो ये अब अच्छे ढंग से हो गया तो इसको यहाँ इन खेतों में डालेंगे। तो यहाँ पास में इन छोटे छोटे खेतों में हमने प्याज लगा रखा है तो प्याज में खूब सारा गोबर डालना पड़ता है। 20 बोतलें में। अच्छा अब धीरे धीरे जो भी साग सब्जी की बेलें होती हैं तो उनको भी हम बोना शुरू करते हैं। यहाँ इस वाली जगह पे कड़वे करेले के बीज बो रखे हैं और साथ में यहाँ इस वाली जगह पे ककड़ी के बीज। तो इसीलिए यहाँ पे देखो भाई ये पिछले साल का लगाया था हमने ये अवाण। दूर दूर पहाड़ों पे जहाँ पर भी बुरांस के पेड़ होंगे वहाँ पर बुरांस के फूल अच्छे से खिलने लग गए। नीचे नदी किनारे जो भी परिवार रहते हैं वो भी अभी नदी पार से अपनी भेड़ बकरियों को चराकर घर लाने लग गए। शाम का मौसम देखो क्या ही गजब हो रखा है और नीचे साइड देखो क्या बढ़िया सी लालिमा बनी हुई है। दिन देखो जी अब धीरे धीरे बहुत बड़े होने लग गए। शाम के 6 बज गए हैं और अभी भी देखो इतना उजाला है। कभी कभी इस वाले टाइम तक बहुत अंधेरा हो जाता था।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है अगला दिन और अभी एकदम बढ़िया वाली धूप आ गई, लेकिन सामने पहाड़ों में ये धुआं सा फैला हुआ है। अब आज है महाशिवरात्रि का पर्व, लेकिन इस बार हमारी महाशिवरात्रि नहीं है। वैसे शिवरात्रि के दिन हम लोग जंगल में जाते थे और वहाँ पे एक बेल होती है तेड़ू की, उसके जड़ में एक कंदमूल होता है, तो उसको खोद कर घर लाते थे, उसकी सब्ज़ी बनाते थे। लेकिन इस बार नहीं किए। यहाँ पुराने वाले घर के पास में इस वाली जगह पे मधुमक्खियों का छत्ता था और इस बार ज़्यादा मधुमक्खियाँ आई थी, तो हमने यहाँ पे ये संदूक भी रखा था। इस पे हमने अच्छे से ये गोबर से लिताई पुताई भी कर रखी थी, लेकिन यहाँ भी मधुमक्खियाँ नहीं है। और यहाँ देखो, यहाँ तो माल्टे रखे हुए हैं इसके अंदर। इस संदूक के अंदर अगर चीड़ की सूखी पत्तियाँ रख दी तो उसमें माल्टे बहुत लंबे टाइम तक रह लेंगे। अभी हमारे 2 भेड़ ऊपर की साइड चले गए हैं, तो उनको लेने जा रहा हूँ मैं। ये तो देखो भाई, मज़े से यहाँ खेतों में आ रखे हैं चरने के लिए। पहले हमारा सिर्फ एक ही भेड़ का बच्चा था घर में, अब 2 और लेके आ गए। जब गांव में बर्फ़बारी हुई थी तो उस दौरान देखो भाई, ये केले सारे हमारे टूट गए। आज महाशिवरात्रि के पर्व के दिन श्री केदारनाथ धाम के जो कपाट खुलने का दिन है वो भी निर्धारित हो गया। इस बार 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो इस बीच 22 अप्रैल से अगले 6 महीने तक आप कभी भी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। जो भेड़ मैंने दिन में चराने के लिए लगाए थे वो अभी खो गए थे और सीधे यहाँ से नीचे पिलखुल साइड चले गए। ले बहुत दिनों के बाद आज छोटे वाले दादाजी ब्लॉग में दिख रहे हैं। आजकल थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो रखी थी, पैरों में दर्द हो रहा था, तो आजकल तबीयत सही है। अब तो बहुत ठीक बोलनी। अच्छा, शाम के टाइम पे अभी सोच रहा हूँ यहाँ घर में भी क्या करना है। घर की ऊपर साइड घूमने के लिए चलता हूँ और यहाँ से ठीक सामने जहाँ पे ये घर है उसके पास में हमारा कुआं भी है। आज तो शाम से इंडिया और पाकिस्तान का T20 मैच भी है, तो बढ़िया करके शाम को तो आज मैच ही देखेंगे। हमारे यहाँ घर की साइड की धूप भी चले गई अभी ठीक सामने पहाड़ों पे। सामने खेतों की तरफ अभी खूब सारी भेड़ बकरियाँ दिखाई दे रही हैं। और शाम का ये वाला टाइम ऐसा होता है, अक्सर हमारे साथ बहुत बार हो रखा है कि इसी वाले टाइम पे जब भेड़ बकरियां घर लाते हैं तो सबसे ज़्यादा बाघ हमला करता है, तो इस टाइम पे तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। ये यहाँ पे जग्गू भैया लोगों का घर है और ये पेड़ भी उन्हीं का है, लेकिन यहाँ पे ये जगह भी ना थोड़ा धंस रही है। यहाँ पे पूरा ये बड़ा घर था तो इसलिए ये तोड़ना पड़ा। अब तो सिर्फ एक कमरा है यहाँ पे। और यहाँ देखो भाई, खेतों में ये है प्याज की क्यारी, साथ में राई लगा रखी है खूब सारी। अब आजकल तो ये ऊपर रांसे वाले घर में रहते हैं अपने, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे यहाँ पहाड़ों में फुलदई का त्यौहार आता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे सुबह उठकर रंग बिरंगे फूल घरों की दहलीज पे डालते हैं। तो उस टाइम पे ये भी यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा लगता है उस टाइम पे सब छोटे बच्चे एक साथ। और वो तरसाली वाले इसी घर से फूल डालना शुरू करते हैं और यहाँ से ठीक नीचे पिलखुल तक जाते हैं। हमने भी बचपन में फूल डाले हैं, बस हमारी तो अब यादें रह गई। हम तो बचपन में इस वाले घर तक आते थे फूल डालने के लिए, बट अब इस वाले घर में भी कोई नहीं रहता है। यहाँ पे उनके गाय बैल रहते हैं कभी कभी सर्दियों के टाइम पे। ये है हमारा कुएं तक जाने वाला रास्ता। यहाँ पे देखो एक छोटा सा कुआं, ये तो पहले बहुत बड़ा था, तो अब तो यहाँ पे ये अच्छे से इसकी मिट्टी भी नहीं निकाल रखी है। अब कुएं का मतलब जैसे शहरों में बड़े बड़े कुएं होते हैं वैसे हमारे यहाँ पे नहीं है, छोटे छोटे कुएं ही, जिनमें मतलब थोड़ा 5-7 परिवारों के लिए पानी जमा हो जाता था। ये बहुत गहरा था पहले। और जो हमारा दूसरा मेन कुआं है वो इस वाली जगह पे था। बाप रे भाई, यहाँ तो पूरे ऊपर से पत्थर आ रखे हैं। ये इधर साइड देखो, ये हल्का सा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हर साल बरसात के टाइम पे ये ऐसे बड़े बड़े पत्थर आते हैं। यहाँ तो देखो भाई, पूरा ऐसा मलबा जमा हो रखा है, सूखे पत्ते हैं। खैर समय समय की बात है। आज जिस कुएं की हालत ऐसी हो रखी है, एक टाइम पे उसके पानी के लिए हम लोग तरसते थे जब हमारे घर में पाइपलाइन नहीं थी। प्योली के फूल भी देखो भाई अच्छे से खिलने लग गए अब हर जगह। घर के आगे अभी एक बढ़िया सी धार में आ रखा हूँ, यहाँ से हमारे तरसाली वाले सभी घर दिखते हैं एकदम बढ़िया से। और देखो सभी घर ऐसे धार में बने हुए हैं। अब हमारे पूर्वज ऐसी जगह क्यों बसे होंगे, इसका भी एक रीज़न है। अब तो ये जगह दूर लगती है, रोड से काफ़ी दूर हो गई,
लेकिन पहले ये जगह नदी के पास में है, तो यहाँ पे अनाज बहुत बढ़िया से होता था बजाय ऊपर रांसी गांव के, तो इसलिए जो हमारे दादा परदादा हैं वो यहीं पे बस गए। लेकिन अब सच्चाई ये है कि जो भी ये खेत हैं यहाँ आसपास देखो सारे ये बंजर पड़े हुए हैं, ये बंजर पड़े हैं, यहाँ साइड बंजर, यहाँ बंजर, थोड़ा थोड़ा ये इधर पे खेती कर रखी है, थोड़ा हमारे घर के आसपास। बाकी ज़्यादातर जिन लोगों के भी यहाँ खेत थे उन्होंने सब खेतीबाड़ी छोड़ दी। धीरे धीरे पेड़ पौधों पे नई नई कोपलें आने लग गई है और कुछ ही दिनों के बाद ये रूखे सूखे पहाड़ एकदम हरे भरे होने लगेंगे। ये यहाँ पे है बुरांस का पेड़, और बुरांस हमारा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष भी है। और ये देखो फूल कितने अच्छे से खिलने लग गए, इनके अंदर बहुत मीठा शहद जैसा पानी होता है। यहाँ नीचे तो देखो भाई बुरांस के फूल झड़ने भी शुरू हो गए। साथ में आज महाशिवरात्रि पर्व के दिन हमारे यहाँ पे एक धनुली बनती है धनुष आकार की, तो उसके चारों हिस्सों में ये फूल लगता है उसको सजाने के लिए। और यहाँ से हमारा घर देखो भाई बहुत नीचे दिखाई दे रहा है उस वाली जगह पे। बुरांस के फूलों के अंदर इस वाली जगह पे एकदम मीठा रस होता है, और इन बुरांस के फूलों का अच्छे से जूस भी बनता है जो कि हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। और ख़ासकर अभी जब बुरांस के फूल खिलने शुरू हो जाएंगे तो तब इनका जूस बनाना शुरू करेंगे। देखो ऐसी जगह पे खड़ा हो रखा हूँ, यहाँ नीचे एकदम गहरी घाटी, और ठीक सामने इस वाली जगह पे मनसुना मार्केट दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे। और ये ऊपर की साइड है गिरिया गाँव। यहाँ सामने वाले पहाड़ पे देखो भाई अभी शाम के टाइम पे सूअर दिख गया, इसी टाइम पे वो खेतों के आसपास आते हैं। परसों भी आया बल हमारे घर के आगे यहाँ पे पूरा खोद रखा था। हाँ। जिस दिन हम रांसी वाले घर में थे उस दिन भी आया यहाँ पे। डब्बू हे एक इनिंग तो अभी हो गई है और इंडिया ने 175 रन बनाए हैं और टारगेट है 176 का। और जिस हिसाब से स्टार्ट मिला था तो शायद 200 तक जा सकते थे, लेकिन इतने हाई प्रेशर मैच में 175 भी बहुत बड़ा स्कोर है। अब देखते हैं भाई, मेरे तो ऐसे धड़कन धक धक सी हो रही है। यहाँ पे मेरा ब्लॉग एडिट हो रहा है और साथ में यहाँ पे फ़ोन पे मैंने मैच लगाया हुआ है। लास्ट विकेट रह गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान के साथ मैच हो और ख़ासकर इंडिया जीते एक तरफा, इससे बढ़िया खुशी क्या हो सकती है। फाइनली इंडिया जीत गई है 61 रन से, तो भाई मैच तो क्या ही बोलना, मज़ा ही आ गया। भारतीय टीम सुपर 8 के लिए हो चुकी है क्वालीफाई, और सच बात ये है। तो चलिए जी फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज तो खुशी का मौका भी है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।